एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, ध्यान क्या है, इसे करने की क्या विधि? विचारों के हमारे मन में सतत एक प्रवाह दौड़ रहा है। इस विचारों के प्रति जो हम मूर्छित हैं या जागृत हैं, ये हमारी स्थिति है। और इस विचारों के प्रति जागृत होना, सचेतन होना, इसके पार जाना ध्यान की स्थिति। ध्यान सामान्यतः आदमी निद्रा में जो जाता है तो ध्यान में ही जाता है, लेकिन मूर्छित है। वहाँ पर वो परमात्मा में ही प्रवेश करता है। सुबह जो आपको वो ताजगी, स्फूर्ति, वो आनंद जो मिलता है, कहाँ से वो मिला है, किस सत्ता से? उसी सत्ता से आप जुड़े हुए। तो वो जब निद्रा में प्रवेश करता है तो वह एक मूर्छित होता है, उसे उसका होश नहीं रहता है, मैं कहाँ गया। जैसे एक आदमी को एनेस्थीसिया दिया गया है और उसे बगीचे से आप ले जाए तो बेहोश है, बगीचे में फूल है, सौंदर्य है, खुशबू है, लेकिन उसे उसका पता नहीं, वापस आ गया। फिर कोई ध्यान में जब वहां जाता है तो वह जागृत होकर जाता है और वहां वो सजग है और होश को उपलब्ध है। सामान्यतः हमारा मन किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर सजग है। जैसे आप दीवार को देख रहे हैं तो दीवार के प्रति आप सजग हैं और आप जानते हैं कि ये दीवार है। जैसे खूब सुंदर स्त्री जा रही है पास से, आप उसे देख रहे हैं तो आप उसके प्रति सजग हैं और ये जानते हैं स्त्री गुजर रहा है। तो इस सजगता तो है, लेकिन इस सजगता डबल एरो में होना चाहिए, दो ध्रुव होना चाहिए। एक ध्रुव को तो प्रति आप सजग हैं और स्वयं के प्रति आप जो हैं सजग नहीं, स्वयं के प्रति आप विस्मरण से भरे हुए। तो हमारे सामने जिस प्रकार का कंटेंट होता है वो कंटेंट नेगेटिव ऊर्जा से भरा हो, पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हो, हमारी चेतना उसमें डोलने लगता है, उस वेव में उसका जो है वेव लेंथ बदल जाता है। जैसे कोई सामने से क्रूप आदमी गया, मात्र उस पर आप फोकस गए कि आप चेतना में उतने क्षण तक दर्पण में क्रूपता का सुगंध छोड़ के चला। एक सुंदर एक औरत को गुजर रहा है, उतने तक आपके सौंदर्य का बोध भीतर आ गया। किसी फूलों को आप साइड कराइए तो उतने देर तक आप उस प्रकार का कंटेंट है। तो पहले हम ये कंटेंट और कंटेनर की बातें समझ रहे। कंटेंट हो गया बाहर, ऑब्जेक्टिव जो भी चीज है वो कंटेंट हो गया। जो भी ऑब्जेक्ट है बाहर, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के प्रति मन हमेशा कॉन्शियस। कंटेनर हो गए आप। जब आप एक गुलाब को, फूल को देखते हैं तो सिर्फ देखते हैं, होता है वहां क्या, आपकी आंखों से एक सूक्ष्म ऊर्जा गया गुलाब के पास, गुलाब को स्पर्श किया और उसके रूप, आकृति, सुगंध को लेकर फिर आपके पास वापस आया। और नहीं आएगा तो आपके पास नॉलेज नहीं आएगा, एक्शन और रिएक्शन। तो गुलाब के पास गया, वहां से वह पुनः मुझ पर वापस आता है और मुझे सूचना देता है वो कंटेंट। इस कंटेंट में अभी क्या है, रूप, गंध, सौंदर्य। तो हम मन जो है एनालिसिस करता है जो कि इस रूप, गंध, सौंदर्य। तो मैं बाहर ऑब्जेक्ट के प्रति कॉन्शियस हूँ, लेकिन स्वयं के प्रति विस्मरण से भरा हूँ। वहां अपना सेल्फ का कोई स्मरण नहीं। ध्यान में यही करना है, डबल एरो, अपने प्रति भी होश से भर जाना है। और जब गुलाब को देखते हैं तो उसका भी होश से भर जाए। तो कंटेंट के भी हम होश से भरे हैं और कंटेनर के भी प्रति हम होश से भर गए हैं। तो दोनों को जानने वाला कौन है, वो थर्ड बीन, वही चेतना जो है सो साक्षी चेतना। हमें वहां स्थित होना है। हम मन के द्वारा मन ही को नहीं गिरा सकते। जैसे इसी हाथ के द्वारा मैं इसी हाथ को अगर पकड़ूं या छूने के प्रयास करूं तो नहीं छू सकता,
या इस चिमटा से इसी चिमटा को उठाऊं तो नहीं हो सकता। मन के द्वारा जो उपाय आप करेंगे तो मन और गति ही होगा। हमें होश में आना है, सजगता होना है, अपने प्रति अवेयरनेस से भर जाना है। बाहर दुख आया, मैंने देखा कि हमारे प्रतिबिंब में, हमारे दर्पण में, हमारे मिरर में, चेतना के मिरर में वो दुख प्रतिबिंबित हुआ, उससे मैं आइडेंटिफाइड कर लूँ। वहाँ सजग होकर देखें, दुख आया, ठीक है, आया, प्रतिबिंब हुआ, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, चॉइसलेस अवेयरनेस। फिर आप देखेंगे वो छोड़कर चल, क्योंकि मैं पकड़ता हूँ, मेरे में क्लीनिंग है, हमारी चेतना है। अभी जो है सो फोटो प्लेट के समान है। फोटो प्लेट के सामने जैसे कोई आप एक फिगर जो है सो उसके पोस्टर उसमें आया फोटो प्लेट में, फोटो प्लेट ऑटोमेटिक जो है पोस्टर को पकड़ लिया। फिर जो आदमी गुजर गया लेकिन पिक्चर को पकड़ा। लेकिन दर्पण के सामने आप स्टैंडिंग होते हैं, दर्पण के सामने जब आपका पिक्चर आता है, आप गए, दर्पण ने आपका पिक्चर छोड़ देना। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, जस्ट लाइक ऑल्सो ए मिरर। प्रेमिका के सामने है तो सिर्फ प्रेमिका के सामने है, ऑफिस में है तो ऑफिस में है, ऑफिस से जब घर आए तो ऑफिस को घर पर रख दीजिए, और जब घर पर हैं तो सिर्फ घर पर है। तो जहां जो कृत्य हो वहां आप पूरे प्रेजेंट हो जाए, पूरे। मन का वृत्ति हमेशा अधूरा अधूरा, शरीर यहाँ मन हुआ, मन यहाँ शरीर हुआ, ऐसा नहीं। पानी पी रहे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं, मित्र के साथ हैं, सिर्फ मित्र के साथ हैं, ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, सिर्फ ऑफिस में काम करें, बाकी छोड़ दें, क्योंकि बाकी का हम चिंता सोच कर भी क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते। जहाँ जो काम कर रहे हैं उस काम को सही अंजाम देंगे, सही दिशा देंगे, उस काम के विषय में फोकस करेंगे, उस काम के विषय में सोचेंगे, तो एक अच्छी बात है। वहाँ उस प्रेजेंट में मन का होना चाहिए, तब उसका हम सही बाध्यता को समझ पाएंगे। तो जो आप काम कर रहे हैं वहाँ प्रेजेंटेशन पूरा के पूरी मजे। तो वर्तमान क्षण में जब आप प्रेजेंटेशन हो जाते हैं, नाउ इट इज द प्रेजेंट, तो धीरे धीरे चेतना जो है हमारे अभी कांप रहा है, कभी भविष्य में जाता है, कभी अतीत में जाता है, पेंडुलम की तरह कांप रहा है। तो वर्तमान की भूमि जस्ट लाइक ए प्लेट फुट है, जहाँ कभी वर्तमान की कुछ झलकियाँ मिलती हैं तो कभी जो है भविष्य की झलकियाँ मिलती हैं, तो कभी अतीत की कुछ झलकियाँ मिलती हैं। प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, प्लेटफॉर्म हमारी जहाँ हम हो उस स्थिति के प्रति तो डबल एरोड हो जाना चाहिए। वस्तु के प्रति भी हमारा जो है कंटेंट के प्रति हमारा होश होना चाहिए, और कंटेनर जहाँ से ऊर्जा गई उस केंद्र के प्रति भी हमें भीतर जो है सो होश से भर जाना चाहिए। अब जब दोनों के पास हम होश से भर जाएंगे तो वो जो थर्ड पॉइंट है, डबल एरो हो गए, तो थर्ड पॉइंट बनता है त्रिकोण, वह चेतना की स्थिति है, दोनों को जान रहा है। सबसार उपनिषद में एक श्लोक आता है, अस्थान नृत्य सदानंद शुद्धो ज्ञान मयोमला आत्मा हनंग सर्वभूता नाम विभु साक्षी नांग संशय। वो कहते हैं कि संसार के कण कण में, प्रत्येक स्थान में मैं हरेक प्राणी में समाविष्ट हूँ, सभी को धारण किए हूँ, और मैं करता नहीं हूँ इस अस्तित्व का, साक्षी हूँ। माँ जस्ट लाइक एपियर, चेतना कुछ कर नहीं रहा, उसकी प्रकट में ये संसार प्रस्फुटित हो रहा है और नृत्य होने लगता है, खेल होने लगता है। अनंत अनंत आयाम वर्ष